वेलकम बैक यूट्यूब चैनल ऑन आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल जयनगर कोडरमा। कहाँ विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग आर्टिकल्स का आज हम लोग चर्चा करने जा रहे थे। तो आर्टिकल्स पर हम लोग नजर डाल लेते हैं कि आर्टिकल्स हमें क्या बतला रहा है। तो सबसे पहले आर्टिकल्स के डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं कि आर्टिकल के डेफिनेशन क्या बोल रहा है। आर्टिकल्स आर वर्ड्स विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। ये बतला रहा है कि ये जो सो नाउन के पहले जो सो आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल्स के दो प्रकार हैं, इनडिफिनाइट आर्टिकल्स और डेफिनाइट आर्टिकल्स। इनडिफिनाइट में आ जाते हैं हमारे ये एन तथा डेफिनाइट में आ जाता है द। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि डेफिनाइट के अंतर्गत में द है और इनडिफिनाइट के अंतर्गत में ये एन है। यानी आर्टिकल्स का दो प्रकार है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ब्लैक बोर्ड के माध्यम से कि आर्टिकल्स दो भाग में बांटा गया है। पहला है इनडिफिनाइट और दूसरा है डेफिनाइट, जो कि ए एन को रखा गया डेफिनाइट के अंतर्गत में और द को रखा गया डेफिनाइट के अंतर्गत में। तो विद्यार्थियों, हम लोग को जानना है कि डेफिनाइट में जो ए एन है वो क्या है, कहाँ पर यूज होगा, और द जो सो डेफिनाइट है वो कहाँ यूज होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो सो ए टू जेड तक जो सो 26 लेटर्स हैं, तो उसमें से कुछ व्यंजन भी है और कुछ स्वर भी है। तो व्यंजन के अंतर्गत में जो सो आपको बच जाते हैं 21 और स्वर के अंतर्गत में आ जाते हैं 5 यानी क्या ये आई ओ यू, ये सब जो सो आपका बच जाता है स्वर के अंतर्गत में, और बाकी जो बचे हुए वो व्यंजन के अंतर्गत में आते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं ये एन का प्रयोग और ये का प्रयोग। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जो सो स्वर का जो सो कहाँ पर होगा और व्यंजन का इस्तेमाल जो सो हम लोग प्रयोग कहाँ पर करेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद कुछ विजन जो होगा आपका विजन जो क्लियर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो ए एन है और द है, इसके श्रेणी जो है सो और आगे जो है सो बहुत डीपली प्रकार से हम लोग को पढ़ना है। इसीलिए जो है सो जरा सा आप लोग सीरियस माइंड से समझे। तो पहले ले लेते हैं हम लोग ये का। लेकिन बहुत ऐसे जो है सो व्यंजन जो है सो स्वर का भी काम करते हैं। बहुत सारे व्यंजन जो है सो स्वर का भी काम करते हैं। प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है कि आपका जो फर्स्ट साउंड ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, जो आपका फर्स्ट साउंड है बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है, उस पर डिपेंड करता है कि बहुत सारा जो है सो अभी व्यंजन भी जो है सो स्वर का काम करता है। चल उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि जो है सो पहले ए का प्रयोग है ना। यहाँ पर हम पहले बताएं कि जो सो स्वर 5 यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ करके सारे जो सो व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो सो 5 छोड़ करके उसमें सारे जो सो व्यंजन पढ़ रहे हैं। तो उसमें से देख पा रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से कि ही इज ए बॉय। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मेरा जो नाउन आ रहा है, जो लड़का आ रहा है, वो क्या है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो प्रोनाउंसिएशन मेरा बी से शुरू हो रहा है। दैट मीन्स मेरा ये स्वर नहीं, वो व्यंजन है। व्यंजन है तो हम जो से उसके लिए हम लोग ये का प्रयोग किए हैं। अगर इसी प्रकार आगे हम लोग और एग्जाम्पल ले लेते हैं
शी राइट्स अ लेटर। यहां पर भी देख पा रहे हैं कि जो सो यहां पर जो आ रहा है नाउन, वो आ रहा है क्या, लेटर आ रहा है, जो इसका प्रोनाउंसिएशन जो सो एल से शुरू हो रहा है, इसीलिए जो उसके पहले हम लोग स्वर का नहीं व्यंजन का इस्तेमाल किए, यानी व्यंजन का प्रयोग किए, दैट मीन्स ये का प्रयोग किए हैं। तो आगे भी हम लोग देख लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर के ये एन का भी ले लेते हैं। मोहन हैज एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मोहन हैज एन अम्ब्रेला। तो देख पा रहे हैं कि जो मेरा प्रोनाउंसिएशन जो आ रहा है नाउन का जो आ रहा है वो यू से आ रहा है, दैट मीन्स क्या, ये स्वर में आ रहा है, यू जो सो मेरा स्वर में आ रहा है, दैट मीन्स मेरा ये क्या है, वोवेल में जो सो आ जा रहा है, यानी जो सो वोवेल का काम कर रहा है, वोवेल, दैट मीन्स जो सो उसके पहले हम लोग को ये एन का प्रयोग करना है। तो चलिए आगे भी और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। यहां पर भी देख पा रहे हैं सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहां पर भी जो आ रहा है मेरा जो एडजेक्टिव जो आ रहा है मेरा, उसके पहले जो सो देख पा रहे हैं कि जो सो ए एन का प्रयोग हुआ है, दैट मीन्स जो मेरा ये प्रोनाउंसिएशन जो मेरा इंटेलिजेंट का जो आ रहा है, साउंड जो आ रहा है वो वोवेल से आ रहा है, यानी स्वर से आ रहा है, तो इसके पहले से हम लोग ए एन का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं कि जो सो स्वर और व्यंजन कितनी है सो। हाँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एन और ये आपका हो गया कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू हो गया आपका वोवेल, जो कि है उसके पहले ए एन का प्रयोग करना है, और बाकी बचा हुआ जो 21 है वो मेरा कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहलाता है। तो कुछ जैसे हम लोग विद्यार्थी बहुत सारा जो सो एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि गलती कर बैठते हैं, जानते हुए गलती करते हैं। कारण क्या है कि उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो सो फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड जो होता है उसका, वो बढ़िया से उसका जो सो देख नहीं पाते हैं, उसको जो सो जांच नहीं पाते हैं, उसको पढ़ नहीं पाते हैं, और वो मिस्टेक जो सो कर बैठते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं कि बहुत सारा जो है सो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन जो है सो स्वर कभी कभी काम करते हैं, स्वर कब काम करते हैं, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्वर का काम जो है सो बहुत जगह होता है उसका। तो देख पा रहे हैं हम लोग स्वर का कहाँ कहाँ करते हैं सो।
जैसे लेटर्स में देख लीजिए आप लोग, कुछ एक्सेप्शन वर्ड भी है जो मेरा बहुत जगह स्वर का भी काम करते हैं। चलिए ले लेते हैं, जैसे एमपी हो गया, एमएलए हो गया, एसटीओ हो गया, एक्सरे हो गया, एनसीसी हो गया, आवर हो गया, ऑनेस्ट हो गया, और ये ऑनेस्ट, हायर हो गया, और भी इस तरह से है। और भी कुछ और भी वर्ड है जो कि कॉन्सोनेंट होते हुए भी जो सो वो वॉवेल का काम करते हैं, यानी जो सो सेंटेंस में उसका ए के जगह में एन प्रयोग होता है, विद्यार्थी वहां जो सो मिस्टेक कर बैठता है और उसका जो सो नंबर वहां पर डिडक्ट कर लिया जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग को सीख लेते हैं कि कब और कौन सा पीरियड में जो सो हमको एन लगाना है और कौन सा जो सो हमको ये लगाना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड, जो प्रोनाउंसिएशन का जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो साउंड जो है वो किसके अंतर्गत में आ रहा है, वो वॉवेल में आ रहा है कि जो सो कॉन्सोनेंट में आ रहा है। लेकिन कॉन्सोनेंट होते हुए वॉवेल का काम करेगा यहाँ पर, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। और भी इसमें से कुछ छूट रहा है लेकिन अभी ध्यान में नहीं आ रहा, और क्या छूट रहा है इसमें देख लेते। जैसे मान के चलिए एमपी आ जाता है, तो ये एमपी, तो देख पा रहे हैं एमपी बोलने से पता चल रहा है कि जो इसका साउंड ऑफ द प्रोनाउंसिएशन जो इसका आ रहा है, फर्स्ट साउंड ऑफ द प्रोनाउंसिएशन यानी तो ए से लग रहा है हमको। जो फर्स्ट साउंड आ रहा है वो पहला आ रहा है ए से, यानी वो मेरा क्या कॉन्सोनेंट नहीं काम करेगा, वो वॉवेल के अंतर्गत में काम करेगा। तो जो सो हम लोग यहाँ मिस्टेक कर बैठते हैं कि जो सो हम लोग ये लगा देते हैं, तो जबकि यहाँ पर ये हमको लगाना नहीं है, यहाँ पर हमको ये लगाना है, क्योंकि देख पा रहे हैं इसका जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो ए से आ रहा है। आगे फिर देख लेते हैं एमएलए। एमएलए में देखते हैं कि पहले जो सो एम से लेकिन लग रहा है हमको, लेकिन यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन जो आ रहा है, फर्स्ट जो साउंड जो आ रहा है प्रोनाउंसिएशन का, वो हमको लग रहा है कि ए से आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी हमको जो सो क्या लगाना है, ये नहीं लगाना है बल्कि ये लगाना है। यहाँ पर देख रहे हैं एसडीओ। एसडीओ भी कभी कभी ये आता है, तो देखते हैं कि विद्यार्थी लोग जो सो ये लगा देते हैं, जबकि वो क्या एब्सोल्युटली रॉन्ग है, और एब्सोल्युटली रॉन्ग है तो शिक्षक उसको नंबर तो देंगे नहीं। आगे चल देख लेते हैं एक्सरे। एक्सरे भी देख पा रहे हैं कि जो सो इसमें क्या भले लग रहा है कि एक्स है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन जो आ रहा है, फर्स्ट साउंड जो आ रहा है वो ए से आ रहा है। दैट मीन्स क्या यहाँ पर भी हमको ये नहीं लगाना है। आगे देख पा रहे हैं एनसीसी। भले लग रहा है कि एन जो सो मेरा कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर एनसीसी देख लीजिए आप बढ़िया तरीके से जो सो इसका प्रोनाउंसिएशन करके एन जो सो लग रहा है कि जो सो बोल रहे हैं यहाँ पर एनसीसी में, तो लग रहा है कि जो सो वॉवेल के अंतर्गत में आ रहा है। आगे देख ले रहे हैं आवर। हम लोग लिखते हैं घंटा को आवर ही कर, तो आवर में देख पा रहे हैं कि जो सो आ से लग रहा है, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन आ से हो रहा है। दैट मीन्स क्या कॉन्सोनेंट नहीं, वॉवेल का काम करेगा। हॉनेस्ट। हॉनेस्ट भी देख लेते हैं। हॉनेस्ट सुनने से पता चल रहा है कि जो सो लग रहा है कि एस है, लेकिन वो क्या है लग रहा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ऑनेस्ट बोल के देखिए तो आप लोग
तो ऑनेस्ट नहीं लगता, यानी कि हल्का सा उसमें जो है सो आपको आ का ही जो सो फर्स्ट जो साउंड है वो आ ही आता है। दैट मीन्स क्या हो, कॉन्सोनेंट नहीं हो, वॉवेल है। हायर उसी प्रकार से, हायर भी लग रहा है कि जो सो एच है, लेकिन वहां भी लग रहा है कि हमारे दिमाग से जो सो प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, आ से शुरू आ रहा है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग और समझते हैं इसी का सबका। हल्का जो सो इटैली लिखा गया, इसको सीधा करके लिखते हो बढ़िया स्पेस, MLA। इसी में कर देते हैं MP, कोई दिक्कत नहीं है। STO NCC ऑनेस्ट आवर एक्सरे MLA MP STO NCC आवर ऑनेस्ट एक्सरे। हाँ देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। He is an MLA या फिर MP। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि जैसे पहले भी आप समझा चुके हैं कि ही इज, यहाँ पर ये का प्रयोग इसलिए नहीं होगा कि MLA मेरा क्या, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो मेरा ये से आ रहा है, दैट मीन्स मेरा क्या हो, वॉवेल है, इसीलिए हम लोग जैसे वहां पर AN का प्रयोग किए हैं। आगे है STO, रोहन इज एन SDO। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं हम लोग कि SDO जो सो क्या है, मेरा जो ये नाउन जो आ रहा है, मेरा जो प्रोनाउंसिएशन जो आ रहा है, यस जो से क्या आ रहा है, आ से आ रहा है, वो ये नहीं लगेगा, यहाँ पर AN लगेगा। तो उसी प्रकार सब उसी प्रकार से ये सारा जो वर्ड है मेरा सब जो सो कॉन्सोनेंट होते हुए भी जो सो वॉवेल का काम करता है, इसीलिए हम लोग उसके पहले AN का प्रयोग करेंगे। इसलिए आप लोग को ध्यान रखें कि आप कभी एग्जाम में मिस्टेक ना करें, आप इसी प्रकार से इसको जो समझने का प्रयास करें। अगला जो बचा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है उसको चर्चा करेंगे। तो आप सभी को बने रहने के लिए धन्यवाद। आप कंटिन्यू जो है सो वीडियो का जो है सो देखते रहें, नया से नया अपडेट आप तक पहुंचते रहेगा। तो आप जो है सो निरंतर कंटिन्यू जो है सो अपने स्टडी को जो है सो बनाए रखें, स्टडी पर आपका ध्यान रहे, और किसी प्रकार से जो दिक्कत हो कमेंट में किसी आप जो सो शेयर करें, ताकि जो सो कमेंट पहुंचे, ताकि उसमें से कुछ और इन्फॉर्मेशन करके आपको जो सो उसमें बताया जाए। तो चलिए हम लोग आगे जो सो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।